राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सर पे अंगूठा टेक मेरे साथियों। सिरसा शहर में घोटाला पे घोटाला हो रहा है। ये देखो बिल्कुल आपको जो रोड है ये दिखा देता हूँ। ये अहमदपुर को जाता है भाई, हवाई अड्डा था अहमदपुर को रोड जाता है। ला भाई थोड़ा खोद के दिखा दे इसने। यानी कि ये माल गिरा गया है ठेकेदार ने। मेरे साथियों मिट्टी निकले, यानी कि आधा इंच भी कोनी, आधा इंच का है ना। ये देखो भाई तमाम खोदिए भाई, ये मिट्टी है जी, ये मिट्टी है। ये देखो दूसरी जगह तो खोद के दिखा दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये देख लो भाई तमाम ये रोड है बिल्कुल आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये देख लो ला भाई, ला भाई ये सड़क है जो बनाई गई है। ये देख लो भाई ये सड़क है। अब ये देखो साथियों सिरसा शहर में घोटाला पे घोटाला और मोटा घोटाला, यानी कि कमा तो मोटा घोटाला। ये बिल्कुल आपको लाइव के अंदर वीडियो देख रहे हैं, कोई चोरी ठगी वाली बात नहीं है। अहमदपुर के तमाम जो साथी है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अहमदपुर के तमाम ये देखो ग्रामीण है वो इकट्ठे हो जाते हैं कि आखिरकार काफी सालों के बाद में तो ये रोड बनया। और रोड ऐसा बना दिया कि पप्पड़ जैसा, यानी कि हम तो इसको सोना का रोड कहते करते हैं मेरे साथियों, के ठेकेदार ने सोना का रोड बनाया। बाकी ग्रामीण हमारे साथ में खड़े हैं, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, दिल में क्या दर्द है जी? क्या नाम आपका? चंद्र प्रकाश सिंह जी मेरा नाम, मैं अहमदपुर का वासी हूँ। जैसे डीसी साहब के पेश हुआ भी हमारी सड़क में कुछ घपला है, सड़क अच्छी नहीं बन रही। 2 नंबर की ईंट है, पत्थर भी 2 नंबर का है, पत्थर कम है। लेकिन मौके पर टीम आई, कम से कम 15 अधिकारी आए। लेकिन 15 अधिकारी आने के बाद 2.5 किलोमीटर उन्होंने सड़क देखी कि सड़क में घपला है। उसके बाद एसडीएम जो है सैंपल लेके गए हैं, वो पूरी आपकी उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जो है ठेकेदार को साथ था, लेकिन उसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लेकिन आज तक उनके बाद ये जब लुक पड़ी है, जब मैंने दरखास्त लाई अहमदपुर गांव में जो व्यक्ति कुछ दलाल लोग भी हैं, दलाल लोग भी हैं, उन्होंने उल्ट फुलाई कि चंद्र प्रकाश ने आरटी लगा दी सड़क के ऊपर। जब करके ठेकेदार या सरकार जो अफसर है सड़क नहीं बना रहे, आप चंद्र प्रकाश को सुधारो तब आपकी सड़क बनेगी। आप तंग हो रहे हो क्योंकि व्हीकल नहीं चल रहे। तो मैंने कहा भाई मैं तो ईमानदारी हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो दलालिये हैं उन्होंने छरेआम मेरी धच्चियां उठाई अहमदपुर में कि इन्होंने सड़क रखवा रखी है। तो जब सड़क बनी तो मौजूदा जो हमारे गांव का जो सरपंच है संदीप कुमार, उन्होंने कहा कि मैं अब ऊपर खड़ा होकर सड़क बनवाऊंगा। देखो जी, ऊपर खड़ा होकर सड़क बनवाई है। जहाँ पूछ लो आप सरपंच ने, जहाँ खड़े होकर ऊपर सड़क बनवाई है। तो ये आप सड़क का हाल देख लो। तो सरपंच साहब का भी मोटा इसके अंदर योगदान रहा होगा। मैं नहीं कह सकता जी योगदान है या नहीं, ये जनता के सामने है। अगर मैं हक की लड़ाई लड़ रहा था तो इन्होंने कुछ गांव वालों ने कहा कि चंद्र प्रकाश ने आटे लगा के सड़क रोक दी है। लेकिन जो देसी भाषा में नू क्या करे का मार्केट में लड्डू फूटे तो सारे ने थोड़ा थोड़ा बोरा मिला करे, यानी कि ये एक लड्डू फूटे, ये इसको हम लड्डू मानना है। ये लड्डू है, ये लड्डू भाई सरपंच ने भी चाहिए, ठेकेदार ने भी अच्छा चाहिए। मेरे साथियों ये क्या ले रखे जी? ईंट लगाई रखी है, ये ईंट बड़ी बढ़िया ईंट है, ये ईंट वाह जी वाह। देख अरे अंकल बस दिया कम ने भाई। ये देखो ईंट ये सड़क में लगाई गई है मेरे साथियों, ये ईंट लगाई गई है। बताओ मैं देखो ठेकेदार जी आप पे घने मोटे आरोप है, आप पे घना मोटे आरोप है। और ये बिल्कुल आरोप क्या है, ये बिल्कुल सच्चा आरोप है। बिल्कुल आपको लाइव में भी मैंने दिखाया था, आधा इंच भी माल नहीं है। आधा इंच किसको बोलते हैं? आधा इंच भी इसके अंदर जो लुक है बजरी है वो जो डाला जाता है प्रॉपरली, पहले तो इसका बेड सही बनाया जाता है। नीचे इसके यानी कि पत्थर कितना होना चाहिए? 6 इंच का पत्थर होना चाहिए। कितना होना चाहिए देखो, पूरी में ये नहीं कह सकता, परंतु ये अंकल जी बताएंगे कि इस पर माल कितना होना चाहिए। देखो जी, रूल के मुताबिक 8 इंच पत्थर होना चाहिए, जिसमें 3 इंच 4 इंच मिट्टी भी है। बाकी कितना 4 इंच रह गया। मौके पर अधिकारियों ने देखा है कि ये हाल है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा सड़क और बना दी। तो अधिकारी को भी तो माल चाहिए ना, मार्केट में लड्डू मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि सभी कर्मचारी या अधिकारी एक चोर नहीं है या सारे भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में काला है या कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यानी दाल तो काली नहीं है कितने? हाँ, नहीं सारी अगर ये इंक्वायरी जब हो जाती, जब पूरा पत्थर डाल जाता पूरा, मैंने कहा था कि ये सड़क 1 महीना भी, डीसी साहब जी 1 महीना भी सड़क नहीं चल पाएगी। ये हमारे गांव को जब सड़क जाती है 1 महीना भी सड़क नहीं चल पाएगी। लेकिन उसके बाद भी इंक्वायरी जो हुई तो उसके बाद भी ये बजरी ये लुक जड़ाई गई, उसके बाद भी यही हालात।
मेरे साथियों कहने का मकसद क्या है, सड़क बनाने के बाद में 10 दिन भी सड़क नहीं चली, उसके बाद में लिपा पोची कह सकते हैं हम तो। लिपा पोची यानी कि ये लिपा पोची है। कैमरामैन सोगी नीचे ने फोकस करके दिखा दे। ये देख ले लिपा पोची, ये लिपा पोची, ये देखो तमाम जो लिपा पोची है बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ। रोड बनाया 10 दिन के बाद में रोड टूट जाता है और ये फिर लिपा पोची करते हैं। ये तमाम जो लिपा पोची है बिल्कुल आपको लाइव में दिखा रहे हो मेरे साथियों। और जो भी साथी साथ में जुड़े, जो भी साथी साथ में जुड़े, वो वीडियो को लगातार शेयर जरूर कर दो, ताकि ये जो ठेकेदार है इसका भी भांडा फूटना बहुत जरूरी है। और ये जो कर्मचारी है, ये देखो तमाम कह रहे हैं भाई ठेकेदार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, ठेकेदार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं मेरे साथियों। तो ग्रामीण इस रोड को देख के हैरान है, परेशान है मेरे साथियों। सड़क का माल खाने वाले अधिकारी या ठेकेदार कर्मचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद वाह जी वाह। देखो भाई ठेकेदार मुर्दाबाद। हाँ जी, और कौन सा साथी है बात करने वाला? तो ये देखो हमारे साथ में युवा साथी है, बिल्कुल छाती तान के खड़े हैं। इसका दिल में भी खूब दर्द है कि भाई ये आखिरकार इतने सालों के बाद में रोड बनया, और ये रोड बनया का बड़ा गजब का बनया। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? सर मेरे को एक बात बताओ जी, ये बोले कि ठेकेदार सेतिया साहब हैं, जो ठेकेदार साहब हैं उनके जो अजय पाल सेतिया जी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं गोकुल सेतिया जी, वो बयान ये देते हैं कि मेरे विधानसभा में अगर कोई गलत काम करेगा तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। तो अपने रिश्तेदार को भी समझाए ना। हाँ, ठीक बात कह रहे हो, क्यों नहीं लाख समझा रुपए रहे? की बात है। तो विधायक जी देखो बहुत बढ़िया बात कही है, रिश्तेदार बता रहे हैं आपका, अगर आप किसी को नहीं बख्शते तो बख्शना उस मानस को भी नहीं चाहिए, चाहे ठेकेदार है और चाहे मैं आपका भाई हूँ, चाहे कोई भी हो मेरे साथी हो। कल एक शीशपाल केर वाला साहब आए हैं, उनके कोई बयान नहीं थे। यहाँ से जाके वो आए तो किसी और काम के लिए थे, लेकिन उन्होंने बहाना ये बना दिया कि मैं तो धन्यवाद दौरे के लिए आया था। आए तो किसी और काम के लिए, तो वो तो चौटाला साहब का जो देहांत हुआ है उसके कारण उनका वो जो मेन मोटिव था ना वो खराब हो गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि अगे जी यहाँ मैं धन्यवाद दौरे पे आया हूँ, आप ये बता दो इतना टाइम बाद धन्यवाद दौरे पे कौन आता है? ठीक बात कह रहे हो। अगर आप धन्यवाद दौरे पे भी आए हो तो ये सड़क इसी सड़क से गए हो, हाँ। क्या आपको दिखा नहीं कुछ? ठीक बात कर रहे हो मेरे साथी। खाने के बाद में चुड़ू होया करे, हाँ। अपना देसी बागड़ी भाषा में खा के तो भाई चुड़ू करया करा हाँ जी, अपना, हाँ ठीक है। जी, तो वो तो खाना काफी दिन हो गए खाए को, अब तो चुड़ू करने वाली बात, अब कौन सा धन्यवाद दोहराओगे? तो वही तो बात है जी, वो धन्यवाद दौरा नहीं था, उनकी कोई रैली है, उनके लिए वो आए थे यहाँ से आदमी इकट्ठे करके ले जाने के लिए, साफ बात तो है। लेकिन मेरा मेन बात ये है कि अगर सेतिया साहब ये बोलते हैं कि मैं मेरी विधानसभा में किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर कोई गलत काम करेगा तो अपने रिश्तेदार को भी समझाए ना, अपने रिश्तेदार भी कुछ सख्त एक्शन ले उस पर। क्यों नहीं ले रहे? ठीक बात। वीडियो तो उनके भी अभी जारी होगी है, तो वो सख्त एक्शन ले ना। वैसे तो वो हर एक को धमके देते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अब क्यों नहीं कर रहे कुछ? अब भी करें। ठीक बात है। वाह जी वाह। तो और भी साथी कोई बात करने वाले हैं भाई, बिल्कुल जो दूध का दूध और पानी का पानी। हमारे साथ में अंकल जी है, अरे अंकल जी तो थोड़ी बात करेंगे। हाँ जी अंकल जी, राम राम। ज्यादा बात तो मैं नहीं करता। पहले सड़क बनी 40 साल तक गई, इसने 40 दिन को नहीं काटे। 40 दिन इन कौन काटे? इन्हें 40 दिन के टाकियां पहले दिन तो लगनी शुरू। तो ठेकेदार कह रहे सोने जैसी सड़क बना दी। हाँ जी, सोने जैसी है। आज सोने जैसी तुम देख लो। 18 गेज का पत्र है ये तो। हाँ, एक गेज कोई तो हमारे नहीं पता कितने गेज का है, पसंद है पता सड़क को नहीं बनी। इसको मिल गया हुआ था, हाँ जी, वो भी उतार के ले गए, उतार के लेके उतार के ले गए, आगे खा गए ये नहीं पता भी खा गए क्या करे, यानी कि ये वो भी डाली नहीं वापिस। पत्थर ना तो खाया जा ना खावे, पीसा खा गए। जो आया था वो पीसा खा गए, सीधी बात है। पत्थर कोई को नहीं खावे, पीसा खावे, गपला करे। इस भ्रष्ट ठेकेदार को अहमदपुर से केलनिया का ठेका और दे दिया। इतनी बढ़िया सड़क बनाई है, इस हिसाब से तो भी आगे का ठेका और दे दिया। ऐसे चोर सड़क भ्रष्टाचार भी शर्मा रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जी, भ्रष्टाचार भी शर्मा रहा है इस बात पे भी। ऐसी सड़क कौन बनाता है? 40 दिन के अंदर सड़क टूट जाएगी, और हमारा 6 इंच की पहले सड़क थी वो भी उखाड़ के ले गए, वो भी नहीं डाली यहाँ पे। आगे जाके देख ले भैया। तो भैया जो सारी की सारी सड़क है मेरे साथियों, यानी कि महीना भी नहीं होया, महीने के अंदर अंदर जो सड़क है कह रहे हैं बनाने के 10 दिन बाद में ये सड़क टूट ली। भाई टूटे तो सड़क के करे मेरे साथियों, टूटेगी ऐसी सड़क और क्या होगा? है 18 गेज का पिप्पा भी तगड़ा होया करे मेरे लगा इस सड़क पे तो है। जो माल आपको अभी दिखाया था इतना सा लुक और वो
बजरी को जो मिक्स कर रखे है, नीचे मिट्टी पड़ी है, तो मिट्टी पे कहाँ रहेगा ये लुक मेरे साथियों। तो बाकी ग्रामीण और भी खड़े हैं, इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। हाँ जी, हम तो ये कहना चाहते हैं जी, जो ऊपर यहाँ काले वाले शीश पर जीता हुआ है, ऊपर भाजपा की सरकार है, पूरी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनको पता था कि ये सड़क जब भी पहले भी ये आई है कि सड़क में कुछ न कुछ घपले हैं, तो बार बार उसको ठेका क्यों दिया जा रहा है। जब पता है कि सड़क सही नहीं बन रही है उस ठेकेदार द्वारा, तो बार बार उसको ठेका क्यों दिया जा रहा है। जितनी भी सड़क बनवाई है ठेकेदार द्वारा, पूरी की पूरी जितनी भी सड़क बनवाई है, जो भी गांव में बनी है, जो सरसा में बनी है, इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए। लेकिन मैं अधिकारियों या कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, भाई आपने दफ्तरों में क्रांतिकारियों के फोटो लगा के रखे हुए हैं। बहुत लोग यानी कि दूसरों को दिखाने के लिए कि हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, हमने क्रांतिकारियों या सुभाष चंद्र या भगत सिंह की या तस्वीर लगा रखी है। तो भैया ऐसा मत करो। जे आपने क्रांतिकारियों की, जिन्होंने खून बहाया है, अपना बलिदान दिया है, आज कुर्सी के ऊपर बैठे हो, तो उनकी देन है ये। ठीक बात करें। अगर कुर्सी पर जितने भी अधिकारी या कर्मचारी जितने भी बैठे हो, तो उनकी देन है जी। उन्होंने आपकी हिंदुस्तानियों के बदले उनका खून बहाया है, फांसी चढ़े हैं, गोलियां खाई हैं, लाठी खाई हैं। तो कुछ ना कुछ तो शर्म करो, कुछ ना कुछ तो शर्म करो। शर्म नाम की चीज नहीं रही। अब न्यू बताओ कि शिषपाल कैरवाड़ा जो विधायक बने आपका, शिषपाल कैरवाड़े ने आके इस सड़क के बारे में आपको कुछ बताया, कुछ सोचा, कुछ दिमाग में आई उसके भी बात? सर वोट लेने से पहले यही जनता को आश्वासन देते हैं कि जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा, किसी भी अगर कोई भी कर्मचारी अगर कोई राशन नहीं देता, या कोई घपला है या भ्रष्टाचार है, तो मेरे को बताओ, मैं उसको दूर करूंगा, मेरे को वोट दो। लेकिन जनता ने वोट दिया है, हमारे गांव से 700 वोट ले गए वो, यानी कि 700 वोट ले गए। लेकिन कल उनका दौरा था। विधायक जी, मैं आपको बता देता हूँ, आपको वोट देके कामयाब बनाया, आपको जिताया, आप पर बहुत ज्यादा आस थी, परंतु ये आस कैसे बनाई आपने, ये बताओ। मुद्दतों के बाद में ये रोड बनया, और ये इतना माल आपको बिल्कुल लाइव में दिखाया हूं, जो कि रोड 10 दिन भी नहीं चला। और आप इन गांव वालों को आके कह भी सकते हो, आगे का जो ठेका है वो भी दिया जा रहा है, कुछ आपके भी हाथ में है, कुछ आपके भी हाथ में है। तो विधायक हो आप कालावाड़ी हल्के के, और कालावाड़ी हल्के का जो ये रोड है बिल्कुल सिरसा की जड़ में है, वैयडे की जड़ में है। तो आप इस रोड को देख के हैरान और परेशान नहीं होते, जो कि ये पब्लिक हो रही है। तो आपके आगे हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, ये जो रोड है इसकी फटाफट भाई कार्रवाई होनी चाहिए। सर कल शिषपाल जी अब जब आए हैं, उस टाइम में जो गुजरे हैं, काफिला गुजरा है, तो टाकियां लग रही थी। उसको पता है कि टाकियां लग रही हैं, 10 दिन में पहले सड़क बनी है, अब टाकियां लग रही हैं। उसको पता था, सारे अधिकारियों को बुलाते, जहाँ सारे अधिकारियों को बुलाते, उनकी क्लास लगाते, जो इसमें शामिल था उसको सस्पेंड, इसके हाथ में है, जनता ने बनाया तो इनके हाथ में, हाँ इसके हाथ में है सब कुछ। उसको सस्पेंड करते या उसको बर्खास्त करते। भाई हमारी जो हमने जनता ने हमें बनाया है, तो भरोसे के लिए बनाया ना, तो जनता की हम सुनेंगे। तो जो इसमें शामिल था उसका ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल करते या कर्मचारियों को बर्खास्त करते। लेकिन ये 20 घंटे बीत जाने के बाद या 30 घंटे बीत जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। भाई शिषपाल कैरवाड़ा यानी विधायक जी, आपके आगे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश फिर से कह देना चाहता हूं आपको, आप 700 के करीब में वोटों से जीते थे, अब की बार आपको वोट नहीं मिलने हैं, किसी चक्कर में हो गए आप। क्योंकि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया सड़क का? इसी पब्लिक, जो ये पब्लिक आपको देखो, 4 सवेर घुमा दे भाई एक बार कैमरा, ये जो पब्लिक है, इसी पब्लिक ने आपको वोट देके जिताया था, और ये जो पब्लिक है अब हैरान है, परेशान है। आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आप इसी रोड से गए थे, आपको एक्शन लेना चाहिए, और नहीं लोगे तो आगे के लिए आपका बिल्कुल सुकड़ा साफ हो जाएगा। ये ग्रामीण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। सुकड़ा साफ, आपको वोट नहीं मिलेंगे, पहले बता देता हूं मैं। बाकी हमारे साथ में सरदार जी खड़े, कोट पे खड़े हैं, और काफी पुराना ड्राइवर भी लगा है मैंने यो, और मुच्छा तो नीचे हो रही, पहले दूसरे क्या करते। राम राम जी, क्या हाल चाल? राम राम जी, राम 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 राम, क्या हाल चाल? सब भाइयों को राम 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 राम। बस बहुत बढ़िया जी। सड़क सोने जैसी बनवा दी आपके गांव के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सोना है जी, काला सोना, काला सोना कह सका जी। जो है कुछ सब कुछ आपके सामने है, और खूब अच्छी धांधली हुई है, अच्छा भ्रष्टाचार हुआ है इसमें।
और शुरू से लोग बहुत बोल रहे हैं इसके बारे में, लेकिन सरपंच साहब ने एक बात कही थी, कहता ये गर्मियों में अपने आप सही हो जाएगी। हाँ, चल के सही हो जाएगी ना? हाँ, चल के सही हो सही है, जाएगी, चल के। तारकोल ऊपर आ जाएगा, सड़क नीचे दब जाएगी। वाह जी वाह। ये बात तो सरपंच साहब ने खुद कही है। सरपंच साहब ज्यादा समझदार है। ज्यादा समझदार है। अब देखो इसमें किस किस का नाम आता है, क्यों नाम ले किसी का, हाँ, ठीक बात है। है जी। हम्म। तो भ्रष्टाचार जो है वो हाँ। आपके सामने है जी, बिल्कुल सरेआम दिख रहे हैं जी। शरेआम दिख रहा है तो जी। सरपंच साहब जी, यानी आपका कहने का मतलब यही है कि गर्मियों में चल के सही हो जाएगी, यानी कि जो तारकोल है वो ऊपर हो जाएगा और सड़क बिल्कुल सही हो जाएगी। बात भी ठीक करे हो आपको। लड्डू फूटा है, बोर सबको मिलती है, और आपको लगा कुछ मोटी बोर मिली होगी मेरे साथियों, यही बात है। तो सरपंच साहब आपके आगे भी गुजारिश है, आपके गांव के आपको वोट दे के जिताया है, सरपंच बनाया है, आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि भी मेरे गांव के अंदर ऐसा रोड नहीं बनना चाहिए। तो जो भी साथी वीडियो देखे, वीडियो को लगातार शेयर करा करो, और इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट में जवाब जरूर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।